जय जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामचरितमानस के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 28 और 29 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि हनुमान जी लंका को विध्वंस करके और सीता माता से आज्ञा लेकर और सीता माता की कुछ निशानी लेकर चले। जय जय श्री राम। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। रामा बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन्ह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ सत्र वही सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किलकिला कपि न सुनावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, चलते समय उन्होंने महाधवनी से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख पर सन तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब हनुमान जी सीता माता जी की पता लगा कर आते हैं, तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार, जुबराज रामा बन उजार जुबराज। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करियाए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सहिता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबिन नावा पद सीसा, मिल्यो सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काजु विशेषी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव बड़ी
सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, आपके चरणों में के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। नाथ काजू की नेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिले हूँ, कपिन सहित रघुपति पही चले हूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दऊ भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। रामा रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम।